नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। एसएससी सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और आरआरबी का जो एनटीपीसी का एग्जाम है, इनके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं और ये उस सीरीज की क्लास सेकंड है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से रट लीजिएगा। तो चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सोनालिका, अर्जुन, कुंडन इज ए वेराइटी ऑफ। देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें यह पूछा गया है कि ये इन चार ऑप्शन में से किसकी वेराइटी है। ऑप्शन में दिया गया है वीट, पैडी, मेज और ग्राउंडनट। सोनालिका, अर्जुन, कुंडन ये वीट की वेराइटी हैं, तो इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। देखो ये जो नीचे की तीन है ना, ये है खरीफ क्रॉप और ये वीट जो है ये है रबी क्रॉप। देखो तीन टाइप की क्रॉप होती हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप। तो ये बात आप याद रखेगा। और वीट जो है ये रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप में वीट को जो उगाने की जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या चाहिए। देखो अगर आप एक लाइन में बोले तो मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल। क्या मतलब है इनका? मॉडरेट टेम्परेचर का 10 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जिसे मॉडरेट टेम्परेचर बोलते हैं। और मॉडरेट रेनफॉल का क्या मतलब है? 80 सेंटीमीटर एनुअल एवरेज रेनफॉल चाहिए, जिसे मॉडरेट रेनफॉल बोलते हैं। तो ये कंडीशन है वीट को उगाने के लिए। अब वीट में अगर देखा जाए, भारत में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, तो ये बात आप याद रखेगा। सोनालिका, अर्जुन, कुंडन ये वीट की वैरायटी है। दूसरा क्वेश्चन, इन हाउ मेनी स्टेट्स वेस्टर्न घाट स्प्रेड। एक सेकेंड, ये भारत का मैप है साउथ इंडिया का। ये इधर वेस्टर्न घाट है और ये इधर ईस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट इसमें पूछा है कितने राज्यों में फैला हुआ है। देखो अगर बात करें तो यहाँ पे ऊपर है गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्या कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वेस्टर्न घाट भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है। इधर ईस्टर्न घाट है और देखो इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है ये है नीलगिरी हिल्स के पास। अगर यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व देखें तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये इनके जंक्शन पे है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के, और केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी 6। वेस्टर्न घाट भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इंडिया की फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट्स। भारत के किस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस चलाई गई? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। देखो ये जो न्यूज़ है ये फरवरी की न्यूज़ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में चलाई गई। महाराष्ट्र में कहाँ पे? मुंबई से पुणे के बीच। एक सेकेंड, मुंबई से पुणे के बीच चलाई गई और ये एक बार में 300 किलोमीटर चल सकेगी। तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। देखो सिटी भी पूछी जा सकती है, तो मुंबई और पुणे याद रखेगा। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे पूछा है इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो ये 4 इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, इसी एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन, ये सही है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नागपुर, ये भी सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म है IIVR, ऐसे भी एग्जाम में पूछी जाती है शॉर्ट फॉर्म भी, लखनऊ। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ये भी सही है। तो बचा क्या? सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये लखनऊ में नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। तो कहां पर है? ये है वाराणसी में। लखनऊ में नहीं है, वाराणसी में। और सोलन कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, नागपुर महाराष्ट्र में है, करनाल हरियाणा में है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है मांडा, जो एक हड़प्पन साइट है, ये किस राज्य में है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। मांडा जो कि हड़प्पन साइट है, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। सॉरी, अब तो ये यूटी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसकी लोकेशन आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है जो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन,
हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। देखो टोटल साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है कौन सा, यूएस ओपन। तो इस साल 2020 में ये दूसरा फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये कैंसिल हो गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ और यूएस ओपन हुआ। अब इसमें पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन्स का सिंगल खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है सोफिया कैनिन ने। और ये कहाँ से है सोफिया कैनिन, ये अमेरिका से हैं और इन्होंने किसको हराया है, गैरबिन मुगुरुजा। गैरबिन मुगुरुजा ये कहाँ से हैं, अगर इनकी बात करी जाए तो ये हैं स्पेन से। ये तो हमने बात करी वुमेन्स में। अगर मेंस में देखी जाए तो मेंस में जीता है नोवेक जोकोविक ने। और ये कहाँ से हैं, ये सर्बिया से हैं। देखो इनके देश भी याद रखेगा, ये कहाँ से हैं ये भी पूछा जा सकता है। और इन्होंने डोमिनिक थीम को हराया है और ये हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, सोफिया कैनिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स बी बिल्ट। भारत का पहला वॉर मेमोरियल जानवरों के लिए किस सिटी में खोला जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, मेरठ। ये बनेगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अगला क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में जो कंकरेंट लिस्ट का जो कंसेप्ट है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट भारत के 7th शेड्यूल में है, ये भी बात आप याद रखेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ। इसमें पूछा गया है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो लखनऊ में लीडर कौन थे, मतलब लखनऊ से कौन हेड कर रहे थे। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा बी, हजरत महल। नाना साहेब कहाँ से थे, नाना साहेब तो कानपुर से थे। तात्या तोपे कहाँ से थे, तात्या तोपे ग्वालियर से थे। और मौलवी लियाकत अली ये इलाहाबाद से थे, जो आज प्रयागराज है। और ये बताइए 1857 का रिवोल्ट किन के टाइम पे हुआ था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के और यही फर्स्ट वाइसरॉय भी बने भारत के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, हजरत महल। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पे भी नॉट करेक्ट पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 सही है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 सही है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 सही है, ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 315 नहीं, यहाँ हो जाएगा आर्टिकल 312। ऑल इंडिया सर्विस का है आर्टिकल 312, 315 किसका है, पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो ये बात आप याद रखेगा। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।